सरस्वती माता की जय। वसंत पंचमी या श्री पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती माता की पूजा की जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं। प्राचीन भारत में पूरे साल को जिन 6 मौसमों में बांटा जाता था, उसमें वसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम था। जब फूलों पर बहार आ जाती, खेतों में सरसों का फूल मानो सोना जैसा चमकने लगता, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती, आमों के पेड़ों पर मांजर आ जाता और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती, भर भर भंवरे भौराने लगते। वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा जश्न मनाया जाता था, जिसमें भगवान विष्णु और कामदेव की पूजा होती थी। यह वसंत पंचमी का त्योहार कहलाता था। उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जीवों, खासकर मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छा रहा था। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपने हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करना आरंभ की। ब्रह्मा जी के किए स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके समक्ष प्रकट हुए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आवाहन किया। विष्णु जी के द्वारा आवाहन होते ही भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदि शक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला था। आदि शक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जल धारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदि शक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु जी की शक्ति हैं, पार्वती महादेव शिव जी की शक्ति हैं, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति बनेंगी। ऐसा कहकर आदि शक्ति श्री दुर्गा जी सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। सरस्वती देवी को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग देवी सहित अन्य नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके प्राकट्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मां सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान के फल स्वरूप भारत देश में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा होने लगी, जो कि आज तक जारी है। वसंत ऋतु आते ही प्रकृति के कण कण खिल उठते हैं। मानो तो क्या पशु पक्षी भी उल्लास से भर जाते हैं। हर दिन नई उमंग से सूर्योदय होता है और नई चेतना प्रदान कर अगले दिन फिर आने का आश्वासन देकर चला जाता है। यूं तो माघ का यह पूरा मास ही उत्साह देने वाला है, पर वसंत पंचमी का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। प्राचीन काल से इसे ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो शिक्षाविद भारत और भारतीयता से प्रेम करते हैं, वे इस दिन मां शारदा की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। कलाकारों का तो कहना ही क्या, जो महत्व सैनिकों के लिए अपने शस्त्रों और विजयादशमी का है, जो विद्वानों के लिए अपने पुस्तकों
और व्यास पूर्णिमा का है। जो व्यापारियों के लिए दीपावली का है, वही महत्व कलाकारों के लिए वसंत पंचमी का है। चाहे वे कवि हों, लेखक हों, गायक हों या वादक या नाटककार हों या नृत्यकार, सब दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा और माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। तो इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे विद्या और बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको वसंत पंचमी की कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में सरस्वती माता की जय लिखना न भूलें। धन्यवाद।